नमस्ते। मैं राठौड़ मोनिका नारनूर गांव में रहती हूँ। आपके बारे में बहुत सुना है हम लोगों ने, इसलिए हम चाहते हैं आपने जो कुछ किया है हमारे गांव के लिए, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपने जो कुछ किया है हमारे गांव के लिए, उसके लिए आपको कितना भी थैंकफुल कहें बहुत कम है। इसलिए एक वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि आपके लास्ट मेमोरी के लिए, इसलिए आपको पूछ रहे हैं कुछ सवाल। कोशिश करते हैं कि चाहते हैं कि आपके सवाल मेरे सवाल का आप अच्छे से जवाब देंगे। मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं पहले परमात्मा का स्मरण करना चाहता हूँ। पहले भगवान जो हमारे आत्मा से मिलकर है और उनका ध्यान करना चाहिए मनुष्य जीवन में। प्रथम ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। मंत्रमं गुरुवाक्यं ध्यानमनं गुरुमूर्ति पूजामनं गुरुपदं मोक्षमनं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनुष्य का जीवन ऐसा होता है कि जैसा तरंग में पानी में तरंग आता है उसी प्रकार जीवन होता है, पर मनुष्य अपना कर्तव्य को पालन करना चाहिए। पूरे जीवन में हमने समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए क्या किया, मैं संपूर्ण आपको सविस्तर बताऊंगा, लेकिन मुझे बहुत टाइम चाहिए। पर मैं 1970 में मेरा जन्म 1943 में जन्म हुआ। मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए। मेरी माता भी बचपन में ही समाधि हो चुकी। मैं, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरे दादी मेरे को पालन किए गए। मैं जब शादी 60 में किया, मुझे मेरी धर्मपत्नी द्रौपदी, उसे बाबा राम सिंह इनके पुत्री से मेरा विवाह हुआ। मेरे को 3 पुत्र है, 3 पुत्री है। प्रथम मेरा पुत्र सूरज सिंह, दूसरा विजय सिंह, तीसरा रणधीर सिंह। पुत्री सावित्रीबाई, सुभद्रा, उर्मिला, ये 3 पुत्री। मेरा भाई शांताराम। इस प्रकार मेरा परिवार, उनके 3 पुत्र है, उनकी धर्मपत्नी जीजाबाई। सारा परिवार हमारा एक लगन के साथ रहता है। हम द्वेष नहीं करते। हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवार में मैं गांव के लिए जो किया हूँ, मैं आपसे सविस्तर बताना चाहता हूँ। 1970 में मैं सरपंच बना। 1970 में सरपंच बनने के बाद इस गांव में एक ही टीचर यह रहता था, एक ही टीचर से यहाँ पर स्कूल चलता था। तो मैंने विचार किया 1970 में बनने के बाद, यहाँ पर 271 में ईश्वर सिंह बाबा का यज्ञ भीमपुर में हुआ। मैं विचार किया कि मैं जो कुछ नहीं कर सकूं, कुछ तो भी कर सकूं बोल के जब से मैं संकल्प किया। और सारे मंडल तालुका नहीं होने से पहले मैं नारनूर में यहाँ पर स्कूल 10th क्लास बनाई। यहाँ पर वेटरनरी दवाखाना बनाया, यहाँ टेलीफोन की व्यवस्थाएं बनाई गई, यहाँ पर पुलिस स्टेशन बनाया गया, PSC दवाखाना बनाया गया, मोबाइल यूनिट दवाखाना बनाया गया, SC हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, ST गर्ल हॉस्टल। इस प्रकार मैंने लगन सतत कार्य किया। दूसरे मंडल नहीं होने से पहले बैंक यहाँ पर लाया गया, मंडल नहीं होने से पहले दवाखाना, मंडल नहीं होने से पहले यहाँ पर पुलिस स्टेशन। इस प्रकार मैं 7 साल 204 मुख्यमंत्री चन्ना रेड्डी, विजय भास्कर रेड्डी और NT रामाराव, चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में 4 मुख्यमंत्री से मैं 7 साल संकल्प करके चप्पल डाला नहीं। और 7 साल के बाद मैं यहाँ पर रेसिडेंशियल कॉलेज लाएगा। मुझे अब क्या करना है,
एक डिग्री कॉलेज होना है बोल के मेरा प्रयत्न है। और यहाँ पर एम्पली प्रोजेक्ट बोले कम से कम 400 कोटि रुपए का पूरे 10 गांव को पानी यहाँ से सिंचाई हो, इस प्रकार मैं कार्य करने का मेरा ठोस संकल्प है। इस प्रकार मैं संकल्प से कार्य करता हूँ। मैं निस्वार्थ सेवा किया हूँ। मैं बंजारा समाज के लिए भी हमारे 4-5 लोगों ने, हमारे मानिकराव जाधव, हरि राठौड़ जी, वेंकटराव जाधव जी, भिक्खू आड़े जी और मैं सतत हम बंजारा के लिए यहाँ पर जो सो एसटी में नहीं थे हम बंजारे भाई, उस समय पर मैं समय पर जो सो मैं यहाँ पर ट्राइबल में आना बोल के सुगाली कोटिया नाई को ला के यहाँ पर उनको नॉमिनेशन दाखिल करा के नरसारेड्डी शाह साहब और हमारे पीवी नरसिम्हा राव एजुकेशन मंत्री, वेंगट राव जी मुख्यमंत्री, बर्मा रेड्डी होम मंत्री, इनके समक्ष में मैं पूरा जो सो अनेक रूप से प्रयत्न करके हम लोगों ने यहाँ पर जो सो ट्राइबल में मिलाने से कोशिश किया। इस प्रकार बड़े बड़े कार्य किया हूँ। 3 दिन हम रोटी दूध में मिलाकर 3 दिन की रोटी खाते थे, लेकिन हम काम करके समाज को जो सो ट्राइबल में मिलाए। वही जो सो आज उनके बलबूते पर सारे तेलंगाना में आज हमारे गौरमाटी भाई आज ट्राइबल में, आदिवासी में है और हर नमूने से जो सो जाप पा रहे हैं। कोई IAS है, IPS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। इसका मतलब यही है कि हम जो कार्य करे हैं कि हम स्वतःसाठी केला सर मराठी में काव्य है, स्वतःसाठी केला सर मेला, दूसऱ्यासाठी केला सर वाचला। हम दूसरे के लिए करना है, कभी जो सो हम पीछे मुड़कर देखा नहीं। मैं सामने चलते गया हूँ और सामने चलूँगा, समाज के लिए काम करूँगा। समाज के लिए काम किया हूँ और समाज के लिए काम करना है। यही है हमारा बंजारा भाई। आज जो सो सिंधु घाटी से यहाँ पर आया, सो सिंधु घाटी से आकर पनी बंजारा मोहनजोदड़ो यहाँ पर उनकी बस्ती है। अनेक सार्जन ऐसे मार्शल भी, इनके जाट, इनके 1852 से हमारे को ट्राइबल में मिलाना बोल के कोशिश चलते रही। बंजारा समाज जो सो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ, हमारे उत्तम राठौड़ जी, हमारे भगवान सिंह भानावत जी, वसंतराव नाइक जी, ईश्वर सिंह बाबा, ऐसे बहुत सारे कार्यकृति किए। और दूसरा अधिवेशन, द्वितीय से पहला अधिवेशन दिग्रस में था बंजारा समाज का, दूसरा अधिवेशन सोमगढ़ में हुआ। वहाँ पर गुरुगल रामकृष्ण जी हमारे हैदराबाद स्टेट के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ईश्वर सिंह बाबा को दोस्तों प्रमाण पत्र दिया गया कि तुम सेवा करो समाज के लिए, ड्रेस निर्मूलन करना, शादी में दहेज नहीं लेना, अनेक कार्य तुम भजन भक्ति भाव कराना, अहिंसावादी शराब सिंधी मध्य निषेध छोड़ने के लिए प्रयत्न करने के वास्ते उन्होंने कई प्रयत्न किए। उस हेतु से हमने भी यहाँ पर हमारे किशन मास्टर जी, रामू नाइक जी, रुद्राम पटेल जी, बहुत जाने माने लोगों के वजह से यहाँ पर नामदेव महाराज जी, अन्य लोगों के वजह से यहाँ पर बंजारा समाज ने बहुत बड़ा कार्य किया। मीटिंग लिए गए, सुंदर भाई पुलीमलग में एक मीटिंग ली, उसमें सुंदर भाई ने कहा दहेज नहीं लेना चाहिए बोल के। ऐसा मैं अभी भी जो सो हमारे बच्चों को कभी हुंडा दहेज नहीं लिया और मैं मेरी लड़कियों को मेरे मर्जी से कुछ देने का दिया। मैं हमारे भाई के दहेज नहीं लिया, हम आयर भी नहीं लेते, लोगों से आयर भी नहीं लेते, हम दहेज भी नहीं लेते। ऐसा निस्वार्थ हमारा भावना है। अहिंसावादी हूँ मैं बचपन से जो हिंसा त्याग दिया हूँ, बचपन से अहिंसावादी हूँ और आज भी अहिंसावादी के रूप में। हमारा बंजारा समाज ऐसा क्यों करता है कि आज तुम हमारे माइनॉरिटी भाई देखो मस्जिद में कहीं हिंसा नहीं करते हैं। हमारे जो सो किशन भाई है, यीशु किशन, चर्च में जो सो कभी हिंसा नहीं करते, कहीं जो सो बुद्ध धर्म में बुद्ध विहार में कभी हिंसा नहीं करते। लेकिन हमारा बंजारा हमारे भाइयों को गुमराह जो डाल के हमारे मंदिरों में जो सो उनको अपवित्र करते हैं। पवित्र रखना चाहिए, मंदिर बोलो तो पवित्र रहना चाहिए, लेकिन पवित्र नहीं है, हाँ पवित्र करते। ऐसे लोग भोंदू लोग ऐसा क्यों करना चाहते, इसको जो सो उनको
त्यागना चाहिए। उनको जो सो मैं कितने नमूने से उनके लिए विरोध करता हूँ, और मेरा तत्व है जब तक मैं जिंदा रहूँगा जब तक समाज के लिए काम करूँगा। और बंजारा भाई 27 पारा हो क्या है, 52 पारा वड़त्या है, 12 पारा जो सो पमार है, 6 गो चवाण है, 14 गो जो सो बाणोत है। इस प्रकार से हमारी संख्या है। हमारा आल पूरे स्टेट में, भारत देश में, हिंद देश में तकरीबन 8 कोटि समाज हमारा है। लेकिन आज उसकी दुर्दशा क्यों है? इसका कारण है कि हमारे में एक सत्य अहिंसावादी जो राजकीय, शासकीय, धार्मिक, शैक्षणिक प्रगति हमारे में नहीं है। आज भी जो हमारे खेड़े खेड़े में बंजारा भाई जो सो परेशान है, उनके आधुनिक तरीके से आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, उनकी धार्मिक समस्या, उनके जो सो प्रयोग होना चाहिए, उनको बढ़ावा होना चाहिए। यही हमारी मांग है। हम जो यही इसके लिए काम करना चाहते हैं। हमारा धर्म, हम जो सो कभी किसी के झुकना नहीं चाहिए। हम मेहनती है। हम बड़े बड़े राजा महाराजा से, कहीं हमारे हतीराम बाबा जी 600 साल के से पहले हतीराम बाबा भगवान बालाजी से जो सो उन्होंने प्रसन्न करके उनको अपना सेवक बना है। उसी प्रकार जो सो सेवालाल महाराज भी जगदम्बा देवी से प्रार्थना करके उनको प्राप्त किया है। ईश्वर सिंह बाबा भी शिव को प्राप्त किया है। ऐसे प्रकार बहुत सारे हमारे में लकेशा बंजारा जहाँ जहाँ पर उनका व्यापार किया था वहाँ पर जो सो उनकी आज रेलगाड़ी बनी है। सेवालाल महाराज हमारे जो बुजुर्ग है वो जहाँ जहाँ से बीतते वहाँ पर जो सो उनका मार्ग, रेल मार्ग बना है। इसी प्रकार हमारा दिन बाई दिन तरक्की होना चाहिए। बच्चे विद्या पढ़ना चाहिए, लड़कियां जो सो विद्या पढ़ना चाहिए। उद्योगे नास्ते जारी जब तो नास पातकम मोहनो से कल नास्ते नास्ते जगह। हमारे को सत्सई में तुलसीदास महाराज का है, जो बंजारन के फिर घने देश खाण भरे भुस्सा खाते बिन गुण के उपदेश। नानक महाराज ने कहा है, आपे तराजू आपे खांडा आपे तोलन हरा खसम छाड़ दूजे शब्दा गो तब डूब गो बंजारा बोला है। हमारा लकेशा बंजारा बोला है, खंड खंड में आड़त हमारी हमें कड़कुती से काम। मैं आया उत्तर भारत से लकेशा बंजारा मेरा नाम। इस प्रकार हमारे में बहुत बड़े विधाता है। हर आदमी जो सो हमारे पास लड़कियां लड़के अनेक नमूने से प्रगति करना चाहिए। यही हमारी आशा है, आकांक्षा है। इसी के साथ मैं भगवान से प्रार्थना यही करता हूँ कि हमारा जीवन सफल, सुखमय, आनंदमय, खुशमय होना चाहिए। यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैं आपसे जो कहा अभी तक ये सारी चीज़ें आप भी यहाँ पे मीडिया द्वारा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पहुँचाने की कोशिश करना चाहिए बोल के मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय